अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में तलबा की 14 दिसंबर 2019 की याद में एहतजाज किया गया। 16 दिसंबर को कुछ तलबा को यूनिवर्सिटी की जानिब से शोकेस नोटिस दी गई। पुलिस ने कुछ तलबा को गिरफ्तार कर लिया था, जिसकी वजह से आज तलबा ने एहतजाज किया। पुलिस ने तलबा को गिरफ्तार कर लिया। आइए देखते हैं हाईटेक न्यूज चैनल के रिपोर्टर अमीनुल हक की यह खास रिपोर्ट सीधे दिल्ली से। नमस्कार, आदाब, सलाम। ये है हाईटेक टीवी। मैं हूं अमीरुल हक खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं जामिया मिलिया इस्लामिया मोहम्मद अली जौहर रोड पर 7 नंबर गेट पर, जो 7 नंबर गेट यही है जामिया का, जहां से सारे प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कुछ 15 से 20 स्टूडेंट हैं, उन्हें दिल्ली पुलिस इंतजामिया के कहने पर ऐसा बताया जा रहा है डिटेन करके ले, मतलब कहीं डिटेन किया है। कोई बोल रहा है कालका जी की तरफ ले गई है, पर अभी तक उनका कोई पता नहीं है। बताया ये जा रहा है, मामला ये है कि जो 15 दिसंबर की हर बार यहाँ स्टूडेंट बरसी मनाते हैं प्रोटेस्ट की। तो यहाँ पर 15 दिसंबर को जो प्रोटेस्ट जो बरसी मनाई गई 15 दिसंबर CNRC की, इंतजामिया ने कुछ सुनवाई नहीं की। तो इसके लिए फिर बीते सोमवार को छात्रों ने प्रोटेस्ट चालू किया। तो वहाँ पर 7 नंबर गेट के अंदर यहाँ पर सेंट्रल कैंटीन है, और उसके गेट पर कुछ छात्रों ने मिलकर प्रोटेस्ट चालू किया। तो रात में इंतजामिया ने, ऐसा बताया जा रहा है, इंतजामिया ने दिल्ली पुलिस को बुलाया और वहाँ पर 15 से 20 बच्चों को डिटेन कर लिया। और यहाँ पर मैंने कुछ अंदर जाने की कोशिश की, मगर यहाँ पर सिक्योरिटी इंतजामिया अंदर जाने से मना कर दिया है। किसी भी मीडिया को नहीं जाने दिया है अंदर। ये पूरा मामला क्या है, कुछ हम स्टूडेंट से बात करते हैं। आप जामिया के स्टूडेंट हैं? अच्छा। हम आपकी आइडेंटिटी नहीं खोलना चाहते। आप ये बताइए, क्या पूरा मामला क्या है जामिया का? ये क्या, क्यों ऐसा हुआ है? बेसिकली मतलब मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन तो सही तरीके से नहीं है, लेकिन जितना मुझे सुनने में आया है 15 दिसंबर को कुछ स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट वो CNRC के लिए रिमेम्बरेंस डे के तौर पे वो बनाते हैं हर साल प्रोटेस्ट, इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। इसके ऊपर 2 स्टूडेंट्स के ऊपर शोकेस नोटिस आ गए थे कि उन्हें अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन बतानी है कि उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों किया और सारी चीज़ें। तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था। जो प्रोटेस्ट इन्फानाइट टाइम के लिए प्रोटेस्ट था, निश्चित काल प्रोटेस्ट था, सेंट्रल कैंटीन के सामने कर रहे थे। ये प्रोटेस्ट तकरीबन 2-3 दिन चला। उसके बाद सुबह सुबह दिल्ली पुलिस आई। दिल्ली पुलिस के आने के बाद दिल्ली पुलिस उन स्टूडेंट्स को अपने साथ ले गई और डिटेन कर लिया उन सारे स्टूडेंट्स को, और 17 स्टूडेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। और साथ ही साथ गेट नंबर 7 में, मेन गेट पे, उन सबकी प्राइवेसी को ब्रीच कर दिया गया, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन बता दी गई कि उनका नाम क्या है, किस जिले से हैं, कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, सारी चीज़ें उनकी, यानी प्राइवेसी को पूरी तरीके से ब्रीच कर दिया गया है। और इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा था। ना, छात्रों की डिमांड क्या है? आखिरकार छात्रों की डिमांड क्या है इंतजामिया से? असल में जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। तो जामिया स्टूडेंट्स चाहते हैं कि प्रोटेस्ट होएं, और साथ साथ बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं उन सब के बारे में भी है कि फूड की क्वालिटी सही हो, लाइब्रेरी 24 आवर्स ओपन रहे, ये सारी बेसिक, उसके लिए भी प्रोटेस्ट था। अच्छा। तो यहाँ पर जो रैपिड एक्शन फोर्स, एंटी राइट व्हीकल थे, वो यहाँ से जा चुके हैं शायद। तो ऐसा लग रहा है कि जामिया में जो इंटेंस है थोड़ा डाइल्यूट हुआ है, कम हुआ है, ऐसा। हाँ, ये बात सच है। पहले उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट जिस वक्त हो रहा था, उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन अब प्रेशर बहुत हद तक कम हो कल गया। तक मैंने देखा था यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स, सारी गाड़ियाँ, व्हीकल, एंटी राइट व्हीकल, रैपिड एक्शन फोर्स सारा मौजूद था। अब जो दिख रहे हैं यहाँ से सब जो इंटेंस जो है थोड़ा हल्का नजर आ रहा है। तो प्रोटेस्ट करने पर असल में सारे स्टूडेंट को डायरेक्टली सस्पेंड ही कर दिया ना, तो प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, कुछ भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं कुछ बोलने से और कुछ करने बोलने से घबरा रहे हैं। हाँ, और प्रोटेस्ट करने से। ठीक है, कुछ और हम छात्रों से प्रतिक्रिया लेते हैं इस पूरे मामले के ऊपर। जी, स्टार्टिंग से बोलना है। जामिया स्टूडेंट हैं आप? किस कोर्स में? मैं BR 4K कर रहा हूँ। BR में है। ये जामिया में जो बताया जा रहा है 15 से 20 स्टूडेंट को डिटेन कर लिया है दिल्ली पुलिस ने, इंतजामिया के कहने पर ऐसा बताया जा रहा है। ये क्या है पूरा मामला? जी, ये तो जामिया में बहुत बहुत दिक्कत हो रही है स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि बाथरूम साफ़ नहीं है, और पढ़ने के लिए फ़ीस ज़्यादा है, और जो व्हीलचेयर स्टूडेंट्स के लिए रैंप नहीं है, और ऐसे बहुत कुछ मुद्दे हैं जो
एड्रेस नहीं हो रहा है। तो इसके खिलाफ बच्चे ने आवाज़ उठा रही है। और जहाँ ये मुद्दा स्टार्ट हुआ वो था दिसंबर 15 CNRC में, जब हुआ था 5 साल की रिमेम्बरेंस मार्च। उधर जो बच्चे लीड कर रहे थे, मैं भी उसमें था, मुझे भी शो कॉज नोटिस आया था। और जो बच्चे थे 6 लोग के पास शो कॉज नोटिस आया था क्या कि आप लोग कैंपस में हल्ला मचा के बहुत गलत काम किया और आपको आके एक्सप्लेनेशन देनी है। तो ये था, तो हमने दे दिया था एक्सप्लेनेशन। तो उसमें एक PhD स्टूडेंट सौरभ त्रिपाठी करके, जो हिंदी डिपार्टमेंट में PhD कर रहे हैं, उनके ऊपर डिसिप्लिन कमेटी बिठाया गया, DC बिठाया था। तो इसके खिलाफ हमने और जो भी मुद्दे थे सब कुछ टोटल करके इधर हम सेंट्रल कैंटीन में सिट इन प्रोटेस्ट का अनाउंस किए थे। तो अनाउंस करने के बाद 2 दिन ठीक था। तीसरा दिन दिल्ली पुलिस ने अंदर आके इलीगली हमको डिटेन करके पुलिस स्टेशन ले गए। और पुलिस स्टेशन में उसके बाद 6 स्टूडेंट्स का सस्पेंड किया हुआ। कौन से पुलिस स्टेशन में ले गए थे? पहले कालकाजी में लेके गए थे। उधर से 5 लोग बदरपुर स्टेशन और 5 लोग वसंत कुंज स्टेशन। हाँ, ये था। तो अब स्टूडेंट की डिमांड, अभी तक ये स्टूडेंट कहाँ है जो डिटेन किए गए हैं? वो स्टूडेंट का अभी कोई पता है? डिटेन तो उस दिन 2 बजे दोपहरी रिलीज हो गए थे, और बट वो कैंपस के अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं। तो अब ये कैंपस बैन है। बट अब मसला ये है कि हर एंट्री पे उनका 12 स्टूडेंट्स की फोटो, नाम, नंबर और एड्रेस चिपकाया गया है। इसमें लेडीज, गर्ल्स स्टूडेंट्स भी हैं, लेडीज महिला स्टूडेंट। क्यों चिपकाया गया है वो? ये क्योंकि गार्ड्स को पता होना कि ये लोग सस्पेंड हुए और उनका अंदर नहीं आना चाहिए था। चिपका रहे तो सिर्फ नाम और फोटो चिपका दो यार, ये नंबर और एड्रेस क्यों चिपका? ये तो ऐसा हो गया जैसे कि चोर और जेब कतरे नहीं होते हैं, और थाने में पुलिस लगाती वांटेड करके, ये स्टूडेंट को वांटेड बना रहे हैं। चोर कतरे, जेब कतरे को भी ना नाम और फोटो ही डालता है, एड्रेस और नंबर नहीं डालते ना। स्टूडेंट का एड्रेस और नंबर भी डाल दिया था। धमका रहे हैं, कोई फोन करके रेप दे रहे हैं, थ्रेटन दे रहे हैं महिलाओं को, और कोई कुछ तो हो गया। तो कल फाइनली स्टूडेंट की डिमांड क्या है? अब स्टूडेंट की डिमांड है कि हमारा ये शो कॉज नोटिस जो ये हो रही है, ये सबको रिवोक करना चाहिए, हमारा सस्पेंशन को रिवोक करना चाहिए। और अगला जो भी प्रोटेस्ट है, जो भी पीसफुली हो रही है, तो उसके लिए शो कॉज नोटिस नहीं आना है। और जो मुद्दे हम बोल रहे हैं कि जैसा रेस्टरूम साफ करने का, या फिर लिफ्ट काम नहीं कर रहा है, पानी का, फीस का, जो भी मुद्दे हैं सब क्लियर होना चाहिए। जामिया स्टूडेंट हैं आप? जी जी। ये जो मामला पूरा हुआ है, ये क्या है? ये मामला ये है कि हर साल मतलब कि 15, आपको 2019 का मामला पता ही होगा, 14 दिसंबर को जो कांड हुआ था CNRC का, तो उसमें बच्चों को जो पुलिस घुसी थी और मारा था, उसी चीज़ को लेके यहाँ पे बच्चे हर साल प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, पिछले 5 सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस बार इन्होंने प्रोटेस्ट करी, बरसी मना रहे थे। तो इस बार इन्होंने परमिशन मांगी। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा भैया हमारी तरफ से कोई परमिशन नहीं है, ठीक है, कोई प्रोटेस्ट करने की कैंपस में। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने 16 तारीख को प्रोटेस्ट किया। ठीक है, रिनोवेशन के नाम पे 15 तारीख को तो खैर कैंपस बंद कर दिया गया था, लेकिन 16 तारीख को इन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिसके चलते इनके ऊपर सबके ऊपर शो कॉज नोटिस आई। उसी का ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे 4 दिनों से, पिछले 9 फरवरी से, कि हमारे ऊपर जो शो कॉज आई है उसको हटाया जाए। हमने प्रोटेस्ट किया है, और फिर भी हमें मतलब कि हमने परमिशन भी मांगी थी, आपने परमिशन नहीं दी और हमारे ऊपर उल्टा शो कॉज डाल दिया, जिसमें कि आयशा के कुछ वो हैं संगठन के कुछ, हाँ, SIU के हैं, हर एक संगठन के जो भी सबके स्टूडेंट हैं। ठीक है, और मजलिस स्टूडेंट विंग के भी स्टूडेंट है, प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि ये धरना कर रहे थे 4 दिनों से। फिर 13 तारीख को सुबह 5 बजे दिल्ली पुलिस इन्हें डिटेन कर लेती, उल्टा शो कॉज डाल दिया, जिसमें कि आयशा के कुछ वो हैं संगठन के कुछ, हाँ, SIU के हैं, हर एक संगठन के जो भी सबके स्टूडेंट हैं। ठीक है, और मजलिस स्टूडेंट विंग के भी स्टूडेंट है, प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि ये धरना कर रहे थे 4 दिनों से। फिर 13 तारीख को सुबह 5 बजे दिल्ली पुलिस इन्हें डिटेन कर लेती है। ठीक है, कैंपस से इन्हें गार्ड्स उठाते हैं और दिल्ली पुलिस इन्हें डिटेन कर लेती है, और डिटेन करके इन्हें अलग अलग पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं। के हिसाब से 5:30 बजे से पहले लड़कियों को डिटेन नहीं किया जा सकता है। उसके बावजूद सनराइज से पहले लड़कियों को उठाया गया, उनके बाल खींचे गए, उनके थप्पड़ दिए गए। कौन से केस था? किसने मारे?
कोई ऐसा ही थी, उन्होंने लड़की के थप्पड़ मारे, उसका इंटरव्यू है बकायदा, उम्मे हबीबा उसका नाम है लड़की का, उसके थप्पड़ मारे गए बकायदा। और उस लड़की को पीरियड्स आए हुए थे, ठीक है, उस टाइम पीरियड पे वो 20 साल की लड़की थी, उसे पीरियड्स उसका चल रहा था। जैसा कि सबको पता है, ठीक है, कि वो कितना क्रिटिकल सिचुएशन होता है किसी भी औरत के लिए, किसी भी महिला के लिए। उस टाइम पे उसे उठाया गया और अलग पुलिस स्टेशन में पिछले 10 घंटों के लिए उसे गायब कर दिया गया, ठीक है, और उसके बाद उनकी डिटेंशन खत्म हुई, उन्हें छोड़ा गया। बाकी भाई ये बता दीजिए, ये कुछ वीडियो विजुअल्स नजर आ रहे हैं, गार्ड ने स्टूडेंट की पिटाई की है, बिल्कुल मारा है। ये क्या मतलब हुआ ये मामला कोई ये? बॉर्डर है क्या? मैं तो ये पूछ रहा ये हूँ। गेट था जो ये गेट था, ये बॉर्डर है या हम स्टूडेंट है, बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे? हम हमारा आईडी कार्ड जो प्यार से चेक करते, तो आप ऐसे डंडा उठा के बच्चों को मारोगे तो नहीं ना। यहाँ पढ़ने आते हैं, सब समृद्ध फैमिली से आते हैं, यहाँ सब पढ़ाई कर रहे हैं यार, आज तक नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? तो बच्चे गार्ड पे डंडा उठा के मारने लगते हैं, गार्ड बकायदा उसको जामिया ने उसको टर्मिनेट कर दिया गया है उस गार्ड को। ऐसा नहीं है, पर आप बच्चों को पे तानाशाही तो नहीं करोगे ना, कि आप बच्चों को अंदर ही उठा के ला रहे हो, फेंक रहे हो बच्चों को बाहर। उसके बाद अच्छा नया मुद्दा क्या होता है, यहाँ बच्चों की फोटो लगा दी जाती है, जिन बच्चों को सस्पेंड किया गया है उनकी फोटो लगा दी गई यहाँ पे। कल को मीडिया आती है तो मीडिया दिखाने लगती है, तो वो फाड़ देते हैं जल्दी तो भाग के। अब आप ये बताइए मुझे, अकॉर्डिंग टू लॉ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप बच्चों की पब्लिकली कोई भी फोटो यहाँ पे नहीं लगा सकते। उनके एड्रेस, लड़कियों के एड्रेस लगा दिए गए, लड़कियों के पूरे जगह कहाँ पे वो रहती है सबको लगा दिया। कल को हरास होंगी, कौन उसका जिम्मेदार होगा? कल की उनको मार दिया गया है, उनको लिंच कर दिया गया इस रोड पे, कौन जिम्मेदार होगा? कल को हैदराबाद में जाए किसी लोगों ने उनको मार दिया, कौन जिम्मेदार होगा? एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदारी लेगा उसकी? यहाँ पे गेट पे खड़ा होंगे, किसने इनको परमिशन दी कि यहाँ पे गेट पे उनकी फोटो लगाई जाए? और ये सब परेशानी बच्चों को झेलनी पड़ रही है। यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, पर बच्चों को ऐसा कर रहा है कि मतलब यहाँ पे आप इनको मारा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, ना कोई सुनवाई हो रही है, ना कुछ हो रहा है। बच्चों पे तानाशाही दिखाई जा रही है इंतजामिया के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ पर फोर्स लगी हुई थी, रैपिड एक्शन फोर्स सब लगा हुआ सब लगा हुआ था। अभी तो लड़ाई चल रही है, हाँ, वाला हिसाब बन रहा है, जंग वाला बच्चे हिसाब। गए हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे बेचारे पहली बार पढ़ने आते हैं, उन्हें क्या पता है क्या हो रहा है यहाँ पे। बच्चे इतना डर रहे हैं बेचारे, वो सोचते हैं कि फोर्स, बेचारे माँ बाप भी बोल रहे हैं कि हमें तो वापस बुला लो, जामिया में आपको बढ़ावा देना है, आप 3rd रेटिंग है तो आप यहाँ पे क्लासों को अच्छा कर दिए, टेबल है टूटी हुई है अंदर, बट बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है, बाथरूम ऐसे हो रखे कि आप जाके टॉयलेट नहीं कर सकते। दिल्ली की राजधानी में यूनिवर्सिटी है ये, दिल्ली की राजधानी में 3rd नंबर की टॉप इंडिया की लेवल की यूनिवर्सिटी, NAC A++ रेटिंग है इसकी, उसके बाद ये हाल है। अब आप ये बताइए, मीडिया आती है तो जल्दी से गार्ड उसके पेपर फाड़ देता है, ऐसा क्यों? मीडिया से डर रहे हैं गाड़ी है, आपको दिखाना चाहिए था वहाँ पे जब इन्होंने फोटो लगा रखी थी बच्चों की। कल वो मखतूम मीडिया का इंटरव्यू है, उसने बकायदा फाड़ दिया गार्ड ने वो पोस्टर बच्चों के फोटो वाला। ये हाल हो रखा है यहाँ पे जामिया में। ठीक है, शुक्रिया। तो ये जामिया के कुछ छात्रों की प्रतिक्रियाएं, इस मामले की पूरी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है। और इसको उन पेरेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स और वो सारी जितनी भी थी पैरामिलिट्री हटा दी गई है, क्योंकि पेरेंट्स ये अपने घरों में सुन रहे हैं कि जैसे कि जामिया में फिर वैसा 15 दिसंबर वाला 19 वाला मामला वैसा नहीं है। बताना ये चाहूँगा कि ये जो रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ से जा चुकी है, सारा पैरामिलिट्री जा चुकी है, क्योंकि जामिया में ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, और बाकी सारा यहाँ पर नॉर्मल कर दिया गया है, और आए दिन ये नॉर्मल होता चला जाएगा। कैमरा पर्सन नसीम के साथ मैं अमीरुल्लाह खान, नई दिल्ली।